सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। उम्मीद करता हूँ सभी किसान साथी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बारिश आ चुकी है और हमारा बुआई का सीज़न भी आ चुका है, यानी कि किसानों ने अपनी अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं। अब बस बुआई का टाइम है। तो चलिए हम लोग आज जो देखने वाले हैं, प्राकृतिक तरीके से बीज में जो हम लोग जिस तरीके से झेलोरा का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार के झेलोरा का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा हम घर पर सामग्री बनाएंगे बिल्कुल फ्री में। जी हाँ साथियों, हम लोग आज की इस वीडियो में सीखने वाले बीजामृत, जो कि बीज शोधित करने के लिए, ठीक है ना, बीजों में जो जिस तरीके से झेलोरा मिलाते हैं उसके अलावा हम लोगों को बिना केमिकल वाला इस्तेमाल करना है मिलाने के लिए, ठीक है ना। और इससे आपके कीटों की भी सुरक्षा होगी, कीट भी नहीं खाएंगे आपकी फसल को, फसल को कह रहा हूँ, बीज को, है ना। कीट भी नहीं खाएंगे, कीट पतंगे नहीं खाएंगे, ठीक है ना। ऐसा हम लोग आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो उससे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिनने भी अपने बीज अंकुरित नहीं किया है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अच्छी तरीके से कि बीज को अंकुरित कैसे करें, बीज का पता कैसे लगाएं कि कितना बीज उग रहा है कितना नहीं उग रहा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोगों को बीजामृत बनाना है, बीज शोधित करने के लिए, बीज में मिलाने के लिए जिस तरीके से झेलोरा का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए साथियों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले सामग्री क्या क्या लगेगी। तो जैसा कि हम 1 एकड़ बीज के लिए बना रहे हैं, ठीक है ना, 1 एकड़ खेती के लिए, 1 एकड़ फसल के लिए बना रहे हैं, जो कि लगभग 100 क्विंटल के लिए, 100 किलो के लिए, ठीक है ना, यानी कि 1 क्विंटल के लिए हम लोग बीजामृत तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर लिया है 5 किलो गोबर, ठीक है ना, जो कि मैंने अपने तराजू से पहले ही तोल लिया था, ठीक है ना। इसके बाद में ये है भैया अपना गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र है, ठीक है ना। इसके बाद है ये मिट्टी, थोड़ा कैमरामैन थोड़ा अच्छे से बताना, ये मिट्टी जो कि हम पेड़ के नीचे से लाए, बरगद के पेड़ के नीचे से, ठीक है ना। अब इसके बाद है ये हमारा बुझा हुआ चूना। जी हाँ साथियों, ये बुझा हुआ चूना है जिसका हम लोग तंबाकू में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा बुझा हुआ चूना, ठीक है ना। अब इन सभी सामग्रियों को मिलाने के बाद हमें लेना है एक बड़ा सा ड्रम या फिर टंकी, यानी कि 20 लीटर पानी की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 5 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र हमने ले लिया है, मिट्टी भी ले ली, चूना भी ले लिया है, ठीक है ना। इतनी सामग्री की हमें ज़रूरत है। अब इसके बाद जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगी क्या, हमारा टंकी में पानी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बाद में हम देखेंगे टंकी में किस तरीके से पानी डालना है, उससे पहले हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग जो है इसको पानी में मिक्स करेंगे और किस तरीके से करना है सब मिलेगा आपको देखने के लिए। चलो तो सबसे पहले अब हमारी ये बाल्टी रखी हुई है, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया है गौमूत्र, ठीक है ना। तो ये हमारा 5 लीटर गौमूत्र है। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। बाल्टी भी हमारी गौ की जो है बाट की है, ठीक है ना, जिसमें बाट रखते हैं ना, देसी बाट। यहाँ पर हमने शुद्ध देसी गाय का गौमूत्र इसमें भर लिया है, ठीक है ना। अब भरने के बाद अब इसको कर देना है हमें साइड, ठीक है ना। अब इसके बाद साथियों हमें क्या करना है, ये देखिए गोबर देसी गाय का मैं ताज़ा गोबर लेके आया, कोई पुराना गोबर नहीं है, बिल्कुल देसी गोबर है, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पेस्ट बनाना है, ध्यान रखना है पेस्ट बनाना है, ठीक है ना। 5 लीटर गौमूत्र में, वैसे 10 लीटर गौमूत्र हो तो और भी बढ़िया, ठीक है ना। इस तरीके से देखो, कैमरामैन थोड़ा अच्छे से बताओ। तो देखो यहाँ से इस तरीके से हमें अच्छे से फोड़ना है इसको, ठीक है ना, ताकि इसमें गुठले ना रह जाए, ठीक है ना। और भैया जब इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ हम लोग डालते हैं तो इतना तो कर ही सकते हैं, है ना। बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जाए, जैसे एक लिक्विड में मिक्स करते हैं ना हम लोग, जैसे पानी में ग्लूकोज घोल देते हैं, उसी तरीके से इसमें गोबर को घोलना है गौमूत्र में, ठीक है ना। इस तरीके से हम पूरा गोबर डाल लेते हैं और फिर आगे आपसे बात करते हैं। ये इस तरीके से हमने इसका पेस्ट बना लिया, लेकिन अभी इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि कचरा बहुत सारा है। तो हम लोगों को ऐसे ऐसे करके ऊपर ऊपर का इसका देखो, ये फालतू का कचरा है, इसमें लकड़ी वगैरह है ना। और थोड़ा अंदर भी हाथ डाल के इसमें से कुछ कंकड़ वगैरह निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से हमें पहले सफाई कर लेना है, नीचे से भी कंकड़ निकाल लेना है, और जिसमें से हमने वो भी निकाला था उसी में इसको पटक देंगे इस कचड़े को। चलिए नीचे भी देखते हैं, नीचे ही बहुत सारा कचरा है, और जितना गोबर रह जाएगा उसको आपको ऐसे करते जाना है, मलते जाना है, ठीक है ना, हाथों से मसलते जाना है। अब ये जो कचरा है पूरा ख़राब है, ठीक है ना, इसको अलग करते जाना है। तो अब जैसा कि यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से साफ़ हो गया है, ठीक है ना।
अब हम आते हैं दूसरे नंबर की चीज़ पर, हमारा चूना, ठीक है ना। लास्ट काम है हमारे चूने का। अब ध्यान हमें यहाँ पर देखना, यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी थोड़ी, ठीक है ना, क्योंकि चूना वैसे तो बुझा हुआ है लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं रहता क्योंकि गौमूत्र है, ठीक है ना। अब हम इसको हाथ से नहीं घुमाएंगे, लकड़ी से घुमाएंगे, लकड़ी की सहायता से घुमाएंगे, क्योंकि अब हाथ में चूना ना लग जाए, क्योंकि कुछ ठिकाना नहीं रहता लिक्विड वगैरह का, ठीक है ना। तो अपन इसमें अब लकड़ी से नहीं घुमाएंगे, अब सीधा करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, लकड़ी से करेंगे, ठीक है ना। तो फाइनली अब यहाँ पर देखो हमने लकड़ी की सहायता से इसको कर लिया, देखो इसमें नीचे क्या होगा, एक पत्थर टाइप का बन जाएगा, पत्थर टाइप का, ठीक है ना। तो हमें ध्यान देना है, जब तक ये बिल्कुल इस लिक्विड की तरह ना बन जाए तब तक इसको घुमाते रहना है लकड़ी से, ठीक है ना। यानी कि या तो हाथों से भी कर सकते हैं, हाथों से कर सकते हैं, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, देखो हाथों से, ठीक है ना, हाथों से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अच्छे तरीके से इसमें हम लोगों को कर देना ताकि लिक्विड में मिक्स हो जाए, नहीं तो इसमें गुठला टाइप का बन जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। तो फिर वो काम अच्छे से नहीं करेगा क्योंकि चूना है, ठीक है ना। तो चूना है तो सीधी सी बात है, वो तो बनेगा ही। तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से इसमें वो किया है, आपको भी इस तरीके से इसमें घोल लेना है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये घोल लेते हैं हम। तो फाइनली ये हमारा देखो घुल चुका है, ठीक है ना, देखो अच्छे तरीके से अब घूमने भी लगा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना उल्टा नहीं घुमाना है, हमें सीधा ही घुमाना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है ना। चलो तो अब लास्ट बारी आती है पानी में डालने से पहले हमारी मिट्टी की। यहाँ पर देखो मैं मिट्टी उठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग मेरी मिट्टी 500 ग्राम से ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी इसमें से कम कर लूँगा, बाकी डाल दूँगा, ठीक है ना। अरे यार ज़्यादा डल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा भी डल जाने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें सूक्ष्म जीवों के लिए डालनी पड़ती है, ठीक है ना। अब इसमें भी जो भी कचरा वगैरह हो वो अलग करना है, ठीक है ना। मिट्टी में जैसे कोई कंकड़, वैसे तो साफ की हुई थी मिट्टी, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत कचरा वगैरह इसमें रह गया हो, ठीक है ना। तो अब इसको हमें इसमें मिक्स कर दिया हमने, ठीक है ना, अच्छे तरीके से। अब एक काम पता है क्या करेगा, चूना का काम रहेगा इसमें, देखो जैसे एक कंकड़ मिल गया, इसको हमने अलग कर दिया। अब एक काम करेगा, आपके खेत में जो भी चींटी वगैरह है ना, या फिर किसी भी तरीके कीड़े अलग अलग प्रकार के, वो नहीं लगेंगे आपके बीज में, ठीक है ना। तो चलिए ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। अब आप लोग चाहें तो इसको खा सकते, सॉरी अपने बीज में डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले अब हमें इसको मिलाना है पानी में, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पर देखो इसमें रखा हुआ है पानी, हमने जो कि रख दिया था, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें अच्छे से इसको डालने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से, धीरे धीरे करके करना, नहीं तो मुँह पे ही वो चढ़ जाए, तो बीज में डालने से पहले आपका ये अंकुरण हो जाए। अब चलिए इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अब ध्यान यहाँ पर एक रखना है आप लोगों को कि इसको छाया में रखना है 24 घंटे के लिए, ठीक है ना। जैसे कल बुआई करनी है तो रात भर भी रख सकते हो, ज़्यादा उसमें कोई झमेला नहीं है। तो इस तरीके से हमें इसको घुमाना है और फिर जूट के बोरे से इसको ढाँक करके रख देना है, ठीक है ना। अब इस तरीके से हमें इस पर छाया में रखने के बाद जूट का बोरा डाल देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब ये 12 घंटे में हमारा बीज बनकर बीजामृत बन के तैयार हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से बनाना है हमें बीजामृत, जिस तरीके से हमने बना के आप लोगों को बताया है, और इसको हम शोधित करके भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, कल दिखाएंगे किस तरीके से इससे बीज को शोधित करना है और फिर क्या क्या करना है उसमें, किस तरीके से उसमें उसको रखना है या किस तरीके से मिक्स करना, सब बताएंगे कल तक हम आप लोगों को, ताकि 12 घंटा इसकी पूरे हो जाएं और फिर 12 घंटे के बाद इसको मिलाना है, क्योंकि हमें तो 12 घंटे के बाद ही हम लोग इसको देखेंगे कैसे मिलाना है बीज में, कैसे शोधित उसमें बीज को शोधित करना है। तो चलिए साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह के अगर कोई फार्मिंग बीज वगैरह चाहिए, मूंगफली, मसूर, है ना, जवा, पिसी यानी कि गेहूँ, उड़द, कुछ भी अगर आप लोगों को चाहिए, मक्का वगैरह, तो आप हम जो नंबर दे रहे हैं इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का। तो चलिए साथियों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाज़त। जय जवान जय किसान।